हाय यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी नीलम, पुरानी वाली नीलम। तो आज हम डिस्कस करते हैं पर्सनल लोन के बारे में। पर्सनल लोन होता क्या है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं। पर्सनल लोन होता है एक पर्सनल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमारा पर्सनल हो गया, जैसे लाइक मैरिज हो गया, हमारे मेडिसिन हो गए, हमारे खर्चे, लाइक हमारे घर के बिल्स वगैरह होते हैं जो ओवर हो जाते हैं, उसके हम उन्हें फुलफिल करने के लिए पर्सनल लोन लेते हैं। एज वी नो, सब जानते हैं, ठीक है। अब पर्सनल लोन के लिए कौन कौन एलिजिबल है वो हम डिस्कस करते हैं। पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल है, जो एज एलिजिबल होती है वो 21 से लेके 60 साल की होती है, ठीक है। उसमें आप कौन कौन से बंदे को इंक्लूड कर सकते हैं, कौन कौन से कस्टमर्स को इंक्लूड कर सकते हैं, वो कर सकते हैं हम सैलरीड बंदा। जो सैलरीड होगा उससे ही हम कंसीडर करेंगे पर्सनल लोन में। उसके अलावा हम कोई भी पर्सनल लोन में इंक्लूड नहीं कर सकते। जैसे कोई कोई इनका कस्टमर होते हैं, इनका सेल्फ बिजनेस होता है, तो वो इंक्लूड नहीं होंगे। कोई अदर रेंटल इनकम वगैरह होती है वो इंक्लूड नहीं होगी, उसमें होगा बस ओनली ऑन सैलरीड, ठीक है। उसके बाद हम कंसिडर करेंगे कि उनमें हम बेसिक डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हमें नीड होती है। सबसे पहले कस्टमर्स की हमें जो नीड होती है उसमें कस्टमर के डॉक्यूमेंट, जैसे लाइक हमें 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप होती है, ठीक है। एज कोई आईडी प्रूफ के तौर पे हमें चाहिए, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए, कोई फ़ोन बिल चाहिए, कोई गैस बिल चाहिए, ठीक है। एड्रेस प्रूफ के लिए, ठीक है। बाकी आधार कार्ड, पैन कार्ड होता है हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होती है, जहां हम वर्किंग होते हैं 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। उसके अलावा हमें क्या चाहिए, अगर हम कहीं रह रहे होते हैं, अगर हम रेंट पे रह रहे होते हैं तो हमें एक रेंट एग्रीमेंट चाहिए होता है, जिससे कि हमारा वेरिफिकेशन हो सके जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है। अगर ओन है तो कोई इशू है ही नहीं। उसके अलावा इनके बेनिफिट क्या क्या है, इसके पर्सनल लोन के बेनिफिट है कि इसमें सबसे पहले हम अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हमें इंस्टेंट भी मिल जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इसमें हमें ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है। अगर हमें आजकल तो इतना अच्छा प्रोसेस हो गया है कि इतने अच्छे अच्छे ऐप चल गए कि उसमें इंस्टेंट लोन मिलते हैं, ठीक है। और इससे के अलावा भी अगर हम बात करें तो इसकी प्रोसेसिंग फीस कितनी होती है, 1 से लेके 3% के बीच में। और हमारा स्टार्टिंग रेट पर्सनल लोन का होता है 10, 10.5 से लेके 20 और आगे, क्योंकि और सबसे बड़ी बात, इसके अलावा हमें पर्सनल लोन कहाँ कहाँ से मिलता है। पर्सनल लोन हम लोगों को मिलता है, बैंक तो प्रोवाइड करता ही है। कैसे प्रोवाइड करता है मैं आपको बताती हूँ। ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा हमारी 20 या 20 प्लस सैलरी, अगर हमारी सैलरी 20 है, 20 प्लस 30 से बिलो सैलरी एनबीएफसी करेगी और 30 अबव सैलरी बैंक करेगा, ठीक है। पर मोस्ट ऑफ कस्टमर्स क्या होता है, अच्छी कंपनी में वर्किंग हो रहे होते हैं, कंपनी लिस्टेड होती है, डिपेंड करता है, तो बैंक उसे कंसीडर करता है अपने अंडर। अदरवाइज एनबीएफसी देता है। और एनबीएफसी पर्सनल लोन में तो हमारा इतना बेनिफिट है, इतना फ़ायदा है कि हम एनबीएफसी इतनी जल्दी फंड प्रोवाइड कराती है कस्टमर को, जिससे कि वो अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। पर्सनल लोन बहुत ही अच्छा है और इंस्टेंट तो इतना है कि बस पूछो ही मत, ठीक है। हमारी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हमें आजकल तो इतने अच्छे अच्छे ऐप चले हुए हैं, हमें अभी ज़रूरत है 5 मिनट के अंदर आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो यही हमें चाहिए, यही हमें चाहिए और यही हमें चाहिए, ठीक है। और आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको बताऊंगी और भी कितने अच्छे अच्छे हम आगे आपके लिए ऐप लेके आएंगे, जिनसे आप इंस्टेंट लोन ले सकते हैं। इससे आपको बेनिफिट भी मिलेगा, ठीक है। और ईएमआई की अगर हम बात करते हैं, इसी के साथ पर्सनल लोन में आप अच्छे से आप ईएमआई अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। मंथली डेट आप खुद फिक्स कर सकते हैं कि हाँ हमें आप इस डेट को अपनी ईएमआई पे करनी है या कब करनी है, ठीक है। इसके बाद अच्छे तरीके से आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। मंथ एंड में आपको जब भी डिसबर्स हो रहा है लोन, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। सब कुछ आप इजीली कर सकते हैं। पर्सनल लोन सबसे अच्छा होता है। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि पर्सनल लोन में होता क्या है। पर्सनल लोन सबसे बड़ी बात है कि अनसिक्योर है, ठीक है। उसमें कोई भी चीज़ों को कोलेटरल नहीं किया जाता, मॉर्गेज नहीं किया जाता। लाइक आपकी सैलरी है, आप वर्किंग है, आप सैलरी आती है मंथ में, आप ईएमआई पे करेंगे, तो आपका कोई भी कोलेटरल नहीं रखा जाएगा, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं रखी जाएगी। अनसिक्योर है, सिक्योर इसमें कुछ भी नहीं है। अनसिक्योर है, इसमें आपकी सैलरी बेसिस पे आपको लोन मिलता है, ठीक है। तो इसी के साथ इतने सारे बेनिफिट्स होने के साथ साथ आप समझिए कि पर्सनल लोन कितना ईजी है। आप समझेंगे कि इतना अच्छा हो गया है पर्सनल लोन, आप सेकंडों में हो जाता है।
कुछ नहीं, आधार कार्ड, पैन कार्ड डालने के बाद सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और आजकल इतनी अच्छी अच्छी NBFC चल रही है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझने के बाद ही वो चली है, ठीक है। पर्सनल लोन बहुत ही अच्छा है, इजी है, सटीक है, सुलभ है, बहुत अच्छा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।